नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको 7 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8वां और कोशिश करूंगा 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है ट्राइंगल एबीसी एट बी। एट बी का कहने का मतलब क्या है कि उसने राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना के दिया, बी पे बना के दिया। बहुत आसान है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या बोला, इफ tan ए, एंगल कौन सा माना उसने, ए माना, यानी कि एंगल कौन सा माना उसने, ये वाला माना। कौन सा, ये वाला। इफ tan ए, इफ tan ए बराबर 1/√3 है, अगर tan ए की वैल्यू 1/√3 है, यानी इसकी वैल्यू 1/√3 है, तो फाइंड करो। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, पहला कारण उसके बाद दूसरा। क्या बोला, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। इसे निकाल के दिखाइए, इसका आंसर कितना आएगा, इक्वल टू में इसका आंसर कितना आएगा, ये आपको निकाल के दिखाना है बच्चों। अब निकाल के कैसे दिखाओगे, बात ये आती है, निकाल के कैसे दिखाओगे। इसमें एंगल दो दे रखे, हालांकि मैंने आपको एग्जांपल जब कराया था उसी में मैंने आपको समझा दिया था कि एंगल ए और एंगल सी आता है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर एंगल ए और एंगल सी दोनों की जब बात करी जाती है तो उसको कैसे डील करना है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या देगा सबसे पहले, tan a बराबर 1/√3 देगा, लिख लेते हैं। tan a बराबर 1/√3 साइड में लिख देता हूँ गिवन, क्योंकि ये मुझे गिवन है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात ये आती है, tan a बराबर 1/√3 दे रखा है, इसको मैं कैसे करूंगा। देखिए मुझे पता है tan होता है मेरा, मुझे पता है जो tan होता है मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसका मतलब ये होगा बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा और जो √3 होगा वो क्या, बेस होगा। क्यों, क्योंकि 1/√3 मुझे किस फॉर्म में दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। इसलिए ये 1/√3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर मान लेता हूँ और √3 क्या होगा, बेस मान लेता हूँ। ठीक है, किसके लिए, एंगल ए के लिए। किसके लिए, एंगल ए के लिए, यानी इस वाले एंगल के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल जब ये होता है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था, आंख कंसीडर मान के चलते हैं। जैसे आंख मान लीजिए, अब अपनी देखोगे, ये मान लो मेरी आंख है, मैं इसको देखूंगा सामने, तो हाइट तो मुझे अपनी सामने वाली ही नजर आएगी, है ना। तो यानी कि जो हाइट नजर आती है यहाँ पे खड़े होने पर, तो वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होती है। अगर यहाँ पे आपकी आंख है, इधर देखोगे तो ये वाला आपको परपेंडिकुलर नजर आएगा। इस वजह से इस तरह से देख के चलते हैं। ठीक है, तो एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स होता है और ये वाला तो आपका बेस होगा, लेकिन किसके लिए, एंगल ए के हिसाब से। ठीक है, ओके। यहाँ पे एंगल ए ले रहा है फिलहाल, तो 1 क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये साइड क्या होगी आपका 1 और √3 क्या, बेस, यानी ये वाली साइड क्या होगी, √3 हो जाएगी। यानी कि आपको ये तो पता चल गया परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। अगर आपने बच्चों हाइपोटेनस निकाल दिया ना, उसके बाद तो एंगल सी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तभी आप कर लोगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, हमारा हाइपोटेनस निकालना, क्योंकि ट्रायंगल तीनों साइड में मालूम होनी चाहिए, तभी हम लोग कॉस और इन सबको डील कर सकते हैं। क्यों हमें चाहिए, क्यों हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि इसलिए चाहिए कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो आपको मालूम है, हाइपोटेनस आपको नहीं मालूम है। कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो आपको मालूम है पर हाइपोटेनस आपको नहीं मालूम है, तो निकालना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हाइपोटेनस निकाल लेते हैं बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए इसमें, तो बहुत इजी है ये बात। ओके, क्या करते हैं, क्या होते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है आपकी, एसी है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस बेस का है, एबी का स्क्वायर। ये लिख सकता हूं मैं, ये आपको आता ही होगा, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट में पूछा कीजिए, भैया मुझे ये समझ नहीं आया, सर मुझे ये समझ नहीं आया, मैं आपको आंसर वहां पे तुरंत कर देता हूं हमेशा। ठीक है, एसी का स्क्वायर, क्योंकि आपको हाइपोटेनस चाहिए तो मैं कैसे छोड़ देता हूं, एसी का स्क्वायर। अब देखिए बीसी कितना है आपका, बीसी आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हालांकि आसान है। एबी क्या है, √3 का स्क्वायर, तो √3, हालांकि मैं चाहता तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकता था, पर कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, एसी का स्क्वायर ये हो जाएगा, सेम बता दिया मैंने। ओके, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, बताया था मैंने। स्क्वायर क्या करता है, रूट को काट देता है, तो कितना आंसर आएगा, 3 ही आंसर आएगा। ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो बच्चों यहाँ पे आपका एसी का स्क्वायर कितना है, 1 + 3 आया। इसके बाद बच्चों मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जगह कम पड़ रही है नीचे, तो एसी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब जानते हैं ये स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट चला जाएगा, तो एसी की ये क्या स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। क्यों, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक बात है। तो ठीक है, यानी एसी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, यानी हाइपोटेनस बच्चों आपका निकल के आ गया कितना, 2 निकल गया है, कितना
आपका हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना निकला, 2 निकला। आपका हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया, इसका मतलब ये आपकी वैल्यू आ गई 2 आ गई, ये आपकी 2 वैल्यू आ गई, यानी कि आपको ट्रायंगल की तीनों वैल्यू मिल चुकी है, 1√3 और 2 मिल चुकी है। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, और एंगल सी लूंगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। बस इन्हीं में चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होता है। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए इसमें चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। ओके, कोई भी दिक्कत है पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछने। ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, बी पे राइट एंगल बनाना, मैंने बना लिया। tan a बराबर देगा 1/√3, उसने एंगल ए को कंसीडर करके लेके चला है वो, यानी मैंने भी ए को लिया, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये बात फिक्स हो गई, ठीक है। 1/√3 1/√3। अभी इसको करा देता हूँ, इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा इसे और कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी और भी आसान है, ठीक है। तो बच्चे इसे उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, उतार लीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। इसको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, आपको फोकस कहाँ करना है बच्चों, आपको एंगल्स पे फोकस करना है। कहाँ पे फोकस करना है, एंगल्स पर, ठीक है। कहाँ पर, इन एंगल्स पे आपको फोकस करके चलना है बच्चों, ठीक है। कहाँ पर, एंगल्स पर, ठीक है। देखो sin a होगा तो एंगल ए वाला होगा, उसके साथ परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अगर एंगल सी होगा, अगर एंगल सी होगा तो बच्चों आपका परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस आपका बच्चों ये बनेगा, और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए फिक्स ही होता है, ठीक है। नजर आ रहा है, थोड़ा मैं इसमें डाल लूंगा तो थोड़ी देर बाद, ठीक है। ओके, इसमें परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, एंगल सी के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये और बेस इजी है, इसलिए मैंने अलग भी कर दिया, ब्लू अलग हो गया, ब्लैक अलग हो गया। हालांकि तो पता है सिंपल सा क्वेश्चन, एंगल देगा सामने वाला परपेंडिकुलर, कुछ नहीं बस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, तो दूसरा बच गया, जो बच गया वो आपका बेस हो गया, ठीक है। बात खत्म। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। साइन ए पूछा हुआ है फिलहाल, साइन ए क्या है, क्या होता है, मैं चलिए एक बार लिख देता हूं आपके लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत आसान है, ठीक है। तो साइन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल ए के हिसाब से, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। हालांकि बुक में डॉट नहीं था, मैंने लगा दिया आपको कुछ समझाने के लिए, आपको आसान हो जाए, पर नहीं भी रहेगा डॉट तो मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। ओके, cos c यानी cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पर एंगल c के हिसाब से, तो एंगल c के हिसाब से बेस क्या है ये और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, यानी कि फिर से सेम आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया, कोई बात नहीं। cos क्या है, cos है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पर इस बार एंगल a के हिसाब से, इस बार एंगल a के हिसाब से, एंगल a के हिसाब से बेस क्या है ये और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, यानी कि √3/2, यानी कि √3/2, ओके, इनटू डॉट है ना, तो इनटू लगा दिया। sin c यानी कि sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पर एंगल c के हिसाब से, एंगल c के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो कितना आ जाएगा √3/2, कितना आएगा √3/2। बहुत आसान है, एक बार करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है। आप कैसे करोगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 में, यानी कि 1/4 आ जाएगा, 1/4, 1 का 1 में करोगे 1, 2 का 2 में करोगे 4, इस प्लस का प्लस उतार लोगे, ठीक है। √3 और √3 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा 3, कितना आएगा 3, क्यों, क्योंकि ये क्या बात होगी, बेसिक देखा जाए तो ये √3 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर क्या करता है, रूट को काट देता है तो कितना आंसर बचेगा 3 तो बचता है ना, यानी कि √3 × √3 3, इस रूट से रूट कट जाता है, √3 × √3 और 2 2 जा 4 हो गया, कितना हो गया 4। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, और 1 और 3 कितना होता है 1 + 3 ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जब नीचे डिनोमिनेटर में सेम आ जाता है तो एलसीएम सेम ही आ जाता है, ठीक है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा आपका आंसर कितना बना 1। इसका मतलब आपका 8वीं का पहला क्वेश्चन का आंसर कितना बना बच्चों, आपका पहला आंसर जो बना वो आपका बना क्या 1 बना, क्या बना 1, आपका पहला आंसर आ गया 1, ये आपका पहला खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत आई इसमें नहीं, बस कंफ्यूजन कहाँ होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। बच्चे सबको सेम ही मान के चलते हैं, इजी नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ साइन क्रॉस देखते हैं, नहीं आपको फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा, ए पे सी पे, ए पे और सी पे, क्योंकि भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान देके चलना। तो बच्चों आप इसे उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट कराता हूँ, हालांकि आप खुद ही कर लोगे पर मैं करा देता हूँ, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट मैं कराता हूँ, ठीक है। ओके, इसे मिटा देता हूँ मैं आपको, इसके वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसको मैं रब कर देता हूँ।
तो आइए प्यारे बच्चों, अब आते हैं 8वें के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दूसरा पार्ट भी था, हालांकि आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो उसे, जिसको आता है वो और प्रैक्टिस करना चाहता है वो खुद ही करे, और जिसको थोड़ा समझ नहीं आया पहला वाला तो इस वाले को देखे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से क्या करना है आपको, फोकस कहाँ पे करना है, फोकस आपको कहाँ पे करना है, एंगल्स पे करना है। कहाँ पे, एंगल्स पे। इन एंगल्स पे आपको फोकस करके चलना है बच्चों। ठीक है, मैंने वो चीज नहीं मिटाई है, वो चीज मैंने रब नहीं की, क्योंकि फिर से मुझे जरूरत पड़ेगी ए सी और ए सी की। ठीक है, ओके। तो ठीक है, एक बार आपको करना है, उसके बाद आपको कुछ दिक्कत आने वाली है। इस बार देखिए कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल ए के हिसाब से। तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है ये, और हाइपोटेनस क्या है ये, यानी कि √3/2, यानी कि √3/2। ठीक है, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नंबर सेकंड है। ओके ओके, इनटू का इनटू डाल देता हूं, ठीक है। cos c, इस बार cos है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल c के हिसाब से। एंगल c के हिसाब से बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2। माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाले तो ये 2 है बच्चों। ठीक है, 2 माइनस का माइनस डाल दिया। देखिए साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन किसके हिसाब से, एंगल a के हिसाब से। एंगल a के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2। ठीक है, ओके, 1/2। ओके, इनटू का इनटू डाल दिया। ठीक है, अब साइन सेम आ गया, फिर से बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल c के हिसाब से। एंगल c के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है ये, हाइपोटेनस क्या है ये, यानी कि √3/2, यानी कि √3/2 बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए। √3 का 1 में करोगे तो √3 अपॉन 2 का 2 में करोगे 4, माइनस का माइनस, 1 का √3 में करोगे तो √3 मल्टीप्लाई आएगा, और 2 का 2 में करोगे तो 4। आप देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, हालांकि आंसर कितना बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का √3/4 है, ये नेगेटिव का √3/4 है। सॉल्व करने का आपका आंसर कितना है, 0। कितना आएगा, 0 बच्चों। इसका आपका जो सेकंड वाले का आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कितना, 0। कितना, 0। इजी क्वेश्चन था, बस फोकस कहां करना है, इन पे, एंगल ए cos c, एंगल ए cos c। अब बच्चों चाहते थे ना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी आपने वो वैल्यूज नहीं पढ़ी, अभी आपकी एक्सरसाइज 8.1 चल रही है, लेकिन 8.2 कर लोगे ना, तो आप इसको भी दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो tan इसमें दे रखा है, tan में क्या बोला हुआ 1/√3, तो tan में जो 1/√3 की जो बच्चों वैल्यू होती है ना, वो कितना डिग्री होती है बच्चों, वो होता है आपका 30 डिग्री होता है। कितना, 30 डिग्री होता है। इसका मतलब आपका ए यानी कि ये वाला कितना आ गया, 30 डिग्री हो गया, और ये 90 आपका फिक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, 90 फिक्स होता है। और ये कितना बन जाएगा, 9 3 12, तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 180 होता है, तो 90 ये फिक्स है, 30 ये आ गया, तो ये कितना बना, 60 बन गया। इसका मतलब आपको एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल गया। तो एंगल ए, एंगल सी, एंगल ए, एंगल सी। ठीक है, फिर क्या करना आपको बच्चों, सीधे सीधे देखना होता है कि cos a रहता है, तो cos यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये वाला एंगल लेके चलना। cos 30 कितना होता है पता ही होगा, कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। cos c अगर आपने पढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए अगली बार बताऊंगा, अगली क्लास में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बता दूंगा, उसके एंगल्स की वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं वो भी समझाऊंगा, कि वो मेन चीज होती है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में वैल्यूज को याद कर सकते हैं, और कैसे वैल्यूज बनती कैसे हैं, वो भी चीजें समझाऊंगा। cos c होता है, मान लो cos c, cos ये है 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आप अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपने थोड़ा वैल्यूज को याद नहीं किया और 8.2 आप नहीं कर पाए हो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, इस तरीके से कर लीजिए, यदि आपका आसान मेथड है। फिलहाल आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, और पेपर में भी आपको जहां तक इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको मतलब उसको इस्तेमाल मत करना, उसको तब इस्तेमाल करना अगर आपको वैल्यू 60 दे रखी हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे रखा हो, अगर आपको टिक मार्क में क्वेश्चन दे रखा हो ना एमसीक्यू में, तब उसको लगा सकते हो, तब वो आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि वैल्यूज आपको याद हो जाएगी, और सीधा सीधा 1/2 से 30 डिग्री देखोगे, फिर ये पाइथागोरस थ्योरम के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तब अप्लाई करना, तब आपके लिए 30 सेकंड से पहले आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको 8 के दोनों पार्ट करा दिए, फर्स्ट और सेकंड। इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी छोटी से छोटी माइनस प्लस की भी आपको ना समझ में आए हो, तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, आंसर मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और वही चीज मैं लेके चल रहा हूँ। इसलिए मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन कराता हूँ, और दोनों की तरह खुद कराता हूँ, और एक्सप्लेन भी करता हूँ, क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए। बच्चा एक भी पॉजिटिव कमेंट करता तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो आपको 8 के आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 2 क्वेश्चन इसमें बाकी है, एक नवा और एक 10वां। नवा एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल में सेम दे रखा है, वो आपका हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा। और 10 जो है सबसे मेन है वो ट्रू फॉल्स, बच्चे उसको लाइटली लेके चलते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन पेपर में ट्रू फॉल्स आते हैं और घुमा फिरा के आते हैं। तो मैं आपको एक एक ट्रू फॉल्स को क्लियर कराऊंगा कि कैसे ये इसका ट्रू होगा, कैसे फॉल्स होगा, एकदम एक्सप्लेन करके। अगर बच्चा आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, के लिए हेल्पफुल रही हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।